डीमेरिट्स, लैक ऑफ प्रूफ। कई बार जैसे तुमको होमवर्क दिया टीचर ने, तुमने होमवर्क किया ही नहीं, बाद में टीचर को तुमने बोला सर आपने बोला ही नहीं था। ओरल कम्युनिकेशन में प्रूफ कहाँ है? लॉजिक समझ में आया? प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ ही नहीं है। और कोर्ट ऑफ लॉ में तुम क्या प्रूव करोगे? कोर्ट ऑफ लॉ में शब्दों का प्रूफ नहीं माना जाता। आया समझ में? कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ रिटर्न, लिखित प्रूफ। मैं तुम्हें बोल दूंगा ना, सामने वाले को मैंने 10 करोड़ रुपए दिया था, ओरल तो कोई कुछ भी बोलेगा, थोड़ी ओरल कोर्ट बोलता है तुमने 10 करोड़ बोला है तो 10 करोड़ के कागजात दिखाओ, तुमने स्टैम्प पेपर में किया होगा वो दिखाओ। तो ओरल कम्युनिकेशन कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में मान्यता नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे कई बार फ्रेंड्स में ओरल कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, हो जाता है। सामने वाला हर्ट करना नहीं चाहता, तुम मिस इंटरप्रेट करते हो, तुम हर्ट हो जाते हो, बाद में झगड़ा हो जाता है। वो बोलता है मेरा मीनिंग ये नहीं था, तुम बोलते नहीं तेरा मीनिंग ये था। कई बार शब्दों का खेल में दोनों पार्टी उलझ जाते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग राइटिंग में होने का चांसेस स्लाइटली कम रहता है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में सामने वाला कागज में दिखा सकता है कि भाई तुमने ये लिखा था। ओरल में तुम अपने शब्द वापस ले सकते हो, मैंने बोला ही नहीं था, या मेरा वो मतलब ही नहीं था। पॉलिटिशियंस लोग अक्सर इसमें एक्सपर्ट्स रहते हैं कि जब उन्होंने कुछ बोला, बाद में पकड़े गए तो वो लोग बोलेंगे हमारा ये इंटेंशन था ही नहीं। ऐसा कई बार होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, वो लोग सीधा बोल देते हैं कि मीडिया वालों ने मिसअंडरस्टैंड किया, पब्लिक ने मिसअंडरस्टैंड किया। तो ओरल कम्युनिकेशन ठीक से नहीं किया जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस रहता है। कंफ्लिक्ट, इट मे गिव राइज टू कंफ्लिक्ट्स। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ मैनेजर्स रहते हैं, मैं एक इसको जानता हूँ। कोई तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक डॉक्टर आया था, नासिक का फेमस डॉक्टर है, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता पब्लिक में बताने। तो ब्रेक हुआ था और चाय का टाइम था, तो डॉक्टर को कॉफी चाहिए थी, और उस समय कॉफी था या कुछ नहीं था। उसने एक को बुलाया और बहुत रूडली बात किया। सामने वाला वेटर था तो उसने बोला मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से बात किया, मेरे को लगा हॉस्पिटल में वो जब अपने नर्सेज और कंपाउंडर्स उनसे बात करेगा तो बेचारे नर्सेज डर जाएंगे। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बट उनका बोलने थोड़ा कड़क थे, हैवी था उनका बोलना। सो कन्फ्लिक्ट कई बार हो जाता है, नियत नहीं रही तो भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तुमने भी नोट किया होगा, कई बार टीचर लोग का नियत नहीं रहता है रूड रहना, लेकिन कई बार गलती से टीचर भी हो जाते हैं। ये हमसे भी अनजाने में हुआ है, कुछ टीचर से जानकर भी होता है, कभी कभार रूड जानबूझकर भी रहता है, ईगो भी रहता है। तो कन्फ्लिक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी, कभी कभार मूड अच्छा रहा तो बहुत मीठा बात करेंगे, मूड खराब रहा तो बहुत कड़क बात करेंगे। लेकिन नीयत दोनों में साफ हो सकती है, बट रूड बात करेंगे तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चौथा एक मेजर प्रॉब्लम है रिटेंशन। अब मैं तुमको बोलूं सपोजिटली, मैं बोलूं कि बेटा भाजी लेकर आना है, थोड़ा किराना लेकर आना है, तुम बोलते हैं सर मेरे को याद रहेगा, मेरा मेमोरी बहुत अच्छा है। हम लोग ठीक है, 1 किलो चाय पत्ती लेकर आना, पोहा आधा किलो लेकर आना, जो दाल है उड़द की वो 1 किलो लाना, सुरती कोमल सुरती कोलम, कोमल नहीं कोलम, चावल लेना। फिर नमक टाटा सॉल्ट का लाइट वाला वर्जन जो है वो 1 किलो का पैकेट लेना। उसके बाद में मिक्स दाल का एक पैकेट लेना। फिर गेहूं जो है, उसमें एक श्योर गेहूं आता है, वो 1 किलो का पैकेट ले लेना। उसमें आशीर्वाद आटा का 1 किलो का पैकेट है, वो ले लेना। फिर वहां से भाजी के यहाँ जाके नींबू ले लेना 5, 1 किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, 2 किलो बटाटे, भिंडी 1 पाव, गाजर 1 पाव, गोभी 1 पाव, फ्लावर 1 पाव। तुम बोलते जाना दो ना सर, मैं लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि रिटेंशन कितना याद रहेगा तुमको, मेमोरी एक लिमिटेड है ना। शब्द में तुमको बोलूं, तुम्हारा याद करने का जो प्रक्रिया या लिमिट्स है वो तो क्रॉस हो ही जाएगा। रिटेंशन जितना बोला जाता है उससे लोग कम समझते हैं, कम सुनते हैं, कम समझते हैं,
बोलता एक है, कोई सुनता कुछ और है, क्योंकि वो सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, मोबाइल में ध्यान, बोल कुछ रहा है सामने वाला। सो रिटेंशन का अक्सर प्रॉब्लम आता है कि बोलने वाला जो बोलता है वो बोलता सही है, लेकिन सुनने वाले का ध्यान कहीं और है, तो सुनता कम है। कई बार तुम्हारे साथ भी वो हुआ रहेगा, मम्मी ने कुछ बोला एक, तुम लेकर आए दूसरा। हुआ है किसी पार्थ के साथ? तो पक्का हुआ रहेगा, बराबर ना नहीं पार्थ? सर, नहीं नहीं हुआ? सर, नहीं हुआ पार्थ है। को बोला कि मैरी बिस्किट लेकर आ, पार्थ गया और लेकर आया बहुत बहुत, बाद में घोड़े खाया मम्मी से पार्थ। मुझे नहीं मालूम सर, नहीं आपको हुआ। नहीं रहेगा। जाते रास्ते में जाते समय सोच कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, पार्थ कुछ भलता वस्तु लेकर आया, मम्मी शॉक में क्या हो गया इसको। आया समझ में? सो रिटेंशन कई बार आदमी भूल जाता है। नो रिकॉर्ड्स भी जैसे मैंने बताया, रिटन कम्युनिकेशन जो अपन ने लेटर लिखे वो रिकॉर्ड्स के तौर पर अपन रख सकते हैं कि भाई तुमको ये चाहिए था। अच्छा मैंने बोला कि कंप्यूटर बेचना है आपको, मैं 20,000 रुपए में कंप्यूटर दूंगा। सामने वाला 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद रिप्लाई करता है कि 20,000 में कंप्यूटर दो। तुमको बताओ, आज का ही न्यूज है, कॉपर एल्यूमिनियम के दाम महंगे हो गए, इसलिए वॉशिंग मशीन 10% से दाम बढ़ने वाला है, टीवी भी 10-15% से दाम बढ़ने वाले हैं। तो तुम बोलते हो नहीं अभी दाम 21,000 हो गया, वो वो बोलता है कि नहीं आपने तो 20 बोला था। मैं बोलता हूँ देखो मेरे पास रिकॉर्ड है, उस 20,000 में एक हमने नोट डाला था कि ये जो रेट है ये अगले 10 दिन के लिए लागू है, आज 12वां दिन है और मार्केट रेट बदलते रहता है, तो अभी रेट बढ़ गया है, हमारी भी मजबूरी है और ये फैक्ट है। कंप्यूटर का तुम जब कोटेशन लेते हो उसमें लिखा रहता है ये रेट उस दिन का या उस हफ्ते का। वो लोग कभी भी महीने का या साल का रेट नहीं देते, तुम जाकर फाइट करोगे तो बोलेगा कि भाई इम्पोर्टेड है, रेट बदलते रहता है। तो बट ओरल कम्युनिकेशन में तुमने 20,000 बोल दिया, बाद में पता चला तुमसे गलती हो गई, सामने वाले ने 20 दिया, तुमने 22 मांगा, तो सामने वाला बोलेगा कि तुमने 20 बोला था। तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है दिखाने के लिए, तो तुमको मजबूरी में डील साइन करना पड़ेगा, या तुम मना कर दोगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा। आए समझ में? तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। नो अकाउंटेबिलिटी, तुमने एक लेटर लिखा प्रोडक्शन मैनेजर ने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कि 2-3 मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। अच्छा 3-4 दिन हो गया फिर भी रिपेयर नहीं हुआ। प्रोडक्शन मैनेजर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा कि हम लोग ने तो किया सर्विसिंग, तुम लेटर दिखाते हो देखो इस तारीख को हमने भेजा था लेटर, उसके बाद तुम्हारा कोई आदमी नहीं आया, तो उनको मानना ही पड़ेगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ, तुमने किसी को व्हाट्सएप भेजा, तुमने 2 ब्लू टिक देख लिया, मतलब सामने वाले ने देख लिया, अब उसने जवाब नहीं दिया तो वो थोड़ी बोलेगा मैंने नहीं देखा। अब तो वो जवाबदार हो गया, क्योंकि उसने तो 2 ब्लू टिक, उसने ओपन किया तुम्हारा मैसेज तो 2 ब्लू टिक आ गए, तो मना भी नहीं कर सकता वो। और उसने मना किया तो तुम बोलोगे देख सामने 2 टिक है। लॉजिक समझ में आया कैसे व्हाट्सएप में आजकल तरीका है ये? फिर नॉट सुटेबल फॉर डिस्टेंस, अभी तुम अमेरिका बात कर रहे हो, कई बार रेंज का प्रॉब्लम, कुछ तो कम बीच का प्रॉब्लम, तो लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ मंगाना हो तो इट्स बेटर कि राइटिंग में हो, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन इंडिया ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश और थोड़ा सुनते अलग है, तो कई बार लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इट्स बेटर कि राइटिंग में ईमेल भेजो। और 8वें में लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ स्किल्स कई बार, अभी कैसे है ना, तुम सपोजिटली एक कार देखने गए, ठीक है ना, लैक ऑफ स्किल्स में एक सेल्स में तुमको एक बताता हूँ, तुमने राजस्थान का एक राजा की स्टोरी सुनी है रोल्स रॉयस के बारे में? नहीं सर। नहीं सर। वो वो ना फॉरेन में इंडियन ड्रेस में जाता है रोल्स रॉयस के शोरूम में। अब वो लोग इसको पूछते क्या चाहिए, वो बोलता है भाई गाड़ी देखने आया हूँ, तो वो लोग इंडियन कपड़े का एक आदमी को देख के उसको भगा देते हैं। वो बोलता है कि भाई मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो वो उसको अपमान करके भगा देते हैं। अब ये महाराजा ठहरा, इसका ईगो हर्ट हो जाता है, ये इंडिया में आता है और फिर यहाँ से रोल्स रॉयस खरीदता है, ठीक है। तुम एक काम करना, आज गूगल में एक फोटो बोलना रोल्स रॉयस और झाड़ू, उसको क्या बोलेंगे, ब्रूम। वो आदमी क्या करता है, रोल्स रॉयस में 2 झाड़ू लगाता है साइड में, ठीक है, और रास्ते साफ करने के लिए वो गाड़ी यूज करता है। अब रोल्स रॉयस, तुमको पता है जब रोल्स रॉयस बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि वो 100 साल टिके गाड़ी,
रोल्स रॉयस 1-2 साल 10 साल के लिए नहीं बनाते, वो लोग इतना क्वालिटी देते हैं कि भाई हमारी गाड़ी 100 साल टिकेगी। तो वो भड़क जाता है ना राजा, तो रोल्स रॉयस उससे माफी मांगते हैं और उसको बोलते हैं हमारी तरफ से आपको एक नई गाड़ी दे रहे फ्री ऑफ चार्ज, आप कृपया करके झाड़ू हटाओ रोल्स रॉयस से। तब जाकर वो मानता है। तो ये स्टोरी है, महाराजा, राजस्थान का महाराजा या मेवाड़ का कुछ तो है। तुम रोल्स रॉयस और ब्रूम डाल देना ना, रोल्स रॉयस एंड इंडियन महाराजा, ऐसे कुछ तो डालना, तुमको वो झाड़ू वाला फोटो भी दिखेगा, बहुत फेमस वो फोटो है नेट में। करेक्ट। तो तुम्हारा लैक ऑफ स्किल्स में भी कई बार कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, सामने वाला गधा है, तुम होशियार हो, तुम बात करोगे, वो गधा ही है, तो क्या करोगे तुम। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।